हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें तीन विधि से पढ़ना है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वृत्त गुणनखंड विधि। देखो, प्रतिस्थापन विधि पढ़ने से पहले ऐसे भी पता चलता है क्या, प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह पुट करना। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि। देखो, ये विधि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हम सवाल लेते हैं। देखो, सवाल है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 10। पहला देखो x प्लस वाई बराबर 10 है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। सॉरी, x माइनस वाई बराबर 2 है। देखो, ये सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस इक्वेशन को हम क्या मान लिए, 1, और इसको क्या मान लिए, 2 मान लिए। देखो, सवाल बनाने से पहले, ठीक है, हम कुछ वर्किंग रूल बता देते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, पहला हो गया, सवाल को लिखें। सबसे पहला सवाल को लिख दिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 माने। ठीक है, फिर देखो तीसरा स्टेप क्या करना है, समीकरण, ठीक है, 1 या 2 को हल करें। ठीक है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर हम समीकरण 1 को हल करते हैं, उसका x या y का वैल्यू जो निकालेंगे उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में। उसके बाद देखो, समीकरण अगर 2 को सॉल्व करते हैं, x या y का जो भी वैल्यू आएगा उसे हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 को हल करेंगे, x या y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखें। ठीक है, जैसे समीकरण 2 में रखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हाँ, ये जो x या y को, x समीकरण 1 को हल करेंगे, उसको हम समीकरण जो x का वैल्यू आएगा उसे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, जब हम बताएंगे कैसे करना। इतना चीज आ गया। वहां से जो x या y का मान, x या y का मान, ठीक है, आए तो उसे समीकरण 3 में रखें। ठीक है, बस इतना काम करना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखना बंद कर दो। देखो, ये तुम्हारा समीकरण 1 और 2 था, हम सवाल को लिख दिए थे। अब देखो, सबसे पहला काम क्या करें, सवाल को लिखते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है। दूसरा क्या, x माइनस वाई बराबर 2 है। देखो, समीकरण 1 मान लिए और इसे क्या मान लिए बच्चा, 2 मान लिए। ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो समीकरण 1 और 2 मान लिए। हम समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, 1 को नहीं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, देखो x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई होगा।
इस समीकरण को हम बोले थे 3 मान लेना है। क्या मान लेना है? 3 मान लेना है। और आगे क्या बताएं, x या y का मान जो भी हो उसे कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। अगर 2 को हल करेंगे तो 1 में, और 1 को हल करेंगे तो 2 में। ये चीज बताए थे, क्लियर हो? देखो अब इसका वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? 1 में। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे? 1 में रखेंगे। चलिए 1 देखो क्या कहता है, y बराबर 10। तो x का वैल्यू आया ना, यहाँ पे रखो, यहाँ पे x का वैल्यू 2 प्लस y, अब प्लस y तो पहले से ही था, बराबर 10, है ना। अब देखो y 2 प्लस 2y बराबर 10, इसको इधर भेज दो। 2y बराबर 10 माइनस 2, 2y बराबर कितना? 8, 4 दूनी 8, y बराबर कितना? 4। अब ये 4 कैसे आया? इधर गुना में है, इधर भेज देंगे तो बाद में हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? y का मान समीकरण कहाँ पे? 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 तुम्हारा क्या कहता है? इधर गया, ये माने है ना, x बराबर 2 प्लस y। देखो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना आया? 6 आ गया। अब देखो हम चेक करते हैं कि मेरा x और y का वैल्यू सही है या गलत है। देखो x का वैल्यू जैसे हम 6 रखेंगे और y का वैल्यू 4 रखेंगे, 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। इसके बराबर आ गया। देखो दूसरा 6 और में 4 में घटाएंगे क्या आएगा? इसका मतलब जो x का वैल्यू मेरा आया है वो क्या है? परफेक्टली सही है, ठीक है। अब देखो आगे सवाल कहता है कि देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अभी का, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछा है 11 से, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है। सवाल को आप लोग भी नोट कीजिए, हम लिखाते हैं। ऐसे तो नोट कर ही लिए होंगे, किए थे? नहीं किए थे? नहीं किए थे? ठीक। अब देखो, अब जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपको पूछेगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या ब्रज गुणनखंड विधि, तीनों में से कोई एक पूछेगा, हो सकता है तो तीनों में से 2 पूछे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। देखो सवाल कहता है कि भिन्न, किसी भिन्न में, क्या कहता है क्वेश्चन? किसी भिन्न में, ठीक है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, ठीक है, एक घटाने पर, ठीक है, वह 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/3। तथा हर में, ठीक है, 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, ठीक है, 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात
करें। ठीक है, तो क्या कहता है भिन्न ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या कहता है, सवाल को पहले पढ़ो और उसके बाद हमें क्या करना है, एक भिन्न निकालना है, जो कि हम क्या मान लिए, हल करते हैं इसे। ठीक है, देखो माना भिन्न बराबर x बटे y होता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमें सवाल कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में ना, क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में तथा हर में एक घटाते हैं ना, तो वह इतना हो जाता है। देखो प्रश्न से कहता है x बटे y, जब इसमें हम एक घटाते हैं दोनों में, तो वह मेरा क्या दे देता है, 1/3 दे देता है। ठीक है, अब देखो इस दोनों को कोना कोनी क्या करो, गुना कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y - 1। ठीक है, यही होगा ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये 3x माइनस, ठीक है, y बराबर -1 + 3 हो जाएगा। क्या कि इधर से माइनस था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस था इधर आके माइनस। देखो 3x - y बराबर ये 2 हो जाएगा, इसको 1 मान लो। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से, ठीक है, अब हमें कहता है फिर से, कहता है कि तथा हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। देखो x बटे y, इसे क्या बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। ठीक है, हमें किस में कहता है, हर में ना। देखो इसमें हम 8 जब जोड़ देंगे, यह मेरा कितना हो जाता है, अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोना कोने गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो 4x - y बराबर 8 हो गया, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब देखो समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम वृत्त गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से किसी को कोई आपत्ति हो तो पूछना, बीच में नहीं, बाद में। ठीक है, अब देखो समीकरण ये है मेरा, यही है ना। देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 3x - y बराबर 2 है ना, इसको इधर भेज दो, 3x - 2 बराबर y हो जाएगा। अब y का मान कहाँ पुट करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 मेरा ये है ना, देखो 4x माइनस, ठीक है, 3x - 2 बराबर कितना है, 2 है। अब देखो 4x - 3x + 2 हो जाएगा, नहीं, बराबर 2 हो गया। अब देखो यहां से x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, अब बोल में नहीं करेंगे, 2x समीकरण 3x - 3 y - 1, इसको इधर लाएं, ये -3x, ठीक है।
2। ठीक है, अब देखो ये 4x y प्लस 8 4x 8। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं ना, नहीं? हाँ, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 8 को इधर भेजेंगे 2 को, ये माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आएगा ना। और इस वाले समीकरण को हम क्या मानना था, 3 मान लिए। चलो अब देखो, हमें x का मान समीकरण कहाँ रखना है, 3 में। कहाँ रखना था, 3 में रखना था। देखो 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण मेरा क्या कहता है कि 3x माइनस y बराबर, सॉरी, समीकरण 3x माइनस 2 बराबर y। अब देखो यहाँ पे 6 आया ना, 3 इंटू 6 माइनस 2 बराबर y। चौथिया 18 माइनस 2 y, तो y बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो भिन्न बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6/16। द्वितीय 8 दूनी, तो भिन्न बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3/8। ठीक है, अब देखो हमको इक्वेशन सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा 6 है, 6 या 18, कहाँ इक्वेशन है, 6 या 18 नहीं, 18 और y का वैल्यू 16। 18 में 16 जाएगा तो 2 बचेगा नहीं, अरे 18 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, दूसरा इक्वेशन मेरा कहाँ है, ये है ना, 6 चौके 24, 24 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। तो नया भिन्न हमें क्या मिला, ये बुक में आंसर गलत है। कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे किसी भिन्न के अंश तथा हर में, ठीक तो है, ठीक है, हम अंश और हर दोनों ले लिए तो क्या दिक्कत है, तो मेरा आंसर यहाँ आया ना, आप इसे तो नोट कर सकते हैं ना। बुक जरूरी है क्या, बुक में जो रहेगा वो हम अपने मन से भी तो लिखा सकते हैं, है कि नहीं। मेरा आंसर आ गया ना, पूरे चेक करके दिखा दिए ना कि मेरा सही है या नहीं है। देखो मेरा 6 आया ना, x का वैल्यू यहाँ पर रखो, 6 या y का वैल्यू कितना आया, 16। यहाँ पे देखो मैं 18 में 16 माइनस करेंगे 2 आएगा। दूसरा देखो इक्वेशन कहाँ है, यहाँ देखो 6 चौके 24 और 24 में 16 घटाएंगे 8 होता है क्या, 16 4 20 4 24। तो सवाल कहाँ गलत है, मेरा आंसर तो आ गया, भिन्न हमें निकालना था, भिन्न आ गया ना। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल आप लोग घर से करके आइएगा, ठीक है। हम ही करेंगे, आप लोग कीजिएगा, आप लोग को ही बोल रहे हैं। सवाल को लिखिए।
नोट कर लीजिए।